बुद्धि तो सबके पास है, बुद्धि तो पशुओं के पास भी होती है। अच्छा, आप डंडा लेकर के और दरवाजे पर रख दो तो कुत्ता भीतर नहीं आता, इसका मतलब बुद्धि उसमें है कि डंडा लेके कोई ना कोई यहां पर बैठा हुआ है। लेकिन विवेक वो केवल मनुष्य के पास है। अब मनुष्य के पास विवेक है तो वो क्यों नहीं काम कर रहा? बोला वो जागृत नहीं हुआ है। क्या कहा है तुलसीदास जी ने? बिन सत्संग। अब ये चौपाई किसको याद नहीं है? हाथ उठावे तो कहेंगे कि सबको याद है, लेकिन किसका जागृत हुआ है? अरे कमाल कर भाई, मैं 42 घंटे बोलोगे, आप 42 सेकंड बोलने को तैयार नहीं है, जो कोई बात हुई? अब भाई सबसे ज्यादा उम्र के हमारे बीच में हवेलियां हैं, हवेलिया जी हैं, अब ये कुछ बात करें, सही बोलो ना लोगों से, बाद में बोलेंगे। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। समय की, संपत्ति की बेकार बर्बादी हो गई अगर आप यहां पर नहीं हैं तो। रोज रोज ये बात हम कहेंगे नहीं, आज तो भूमिका में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आपका ध्यान खींच रहे हैं कि अविवेकी जीवन हमें फिर 84 लाख योनियों में डाल देगा। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद में मानव जन्म तो हर बार मिलता है, लेकिन वो मिलता है, उसका हम उसको कैश नहीं करा पाते, उसका लाभ नहीं ले पाते। क्यों? कि विवेक जागृत नहीं हो पाता। बुद्धि जागृत होती है, बुद्धि चलती है 4 कामों में: व्यापार, परिवार, व्यवहार और संसार में। ये चारों काम बिना बुद्धि के नहीं हो पाएंगे। परिवार में हमने बुद्धि नहीं लगाई, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो भी नहीं परिवार सुचारू रूप से चलेगा। न व्यापार कर पाएंगे, न संसार को निभा पाएंगे, न व्यवहार को निभा पाएंगे। लेकिन जो विवेक काम करता है, वो विवेक चलता है केवल परमात्मा में। और अगर ये विवेक जागृत नहीं हुआ तो ये मनुष्य जन्म पा करके भी हम फिर दोबारा 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियां पूरी होने के बाद में ईश्वर एक बार मनुष्य जन्म देता है, तब जाकर के कि इसलिए कि भाई जब अब तक चूक गए थे उस चूक की हुक उठे। अरे ये हम क्या कर बैठे, ये हम कर क्या बैठे? ईश्वर ने हमको लंबी इतनी 70 साल, 80 साल, 85 साल इतनी लंबी उम्र दी और हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही खा पी करके। और ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर का ये जो शरीर मिला है, इसको हमें, इस कृपा को कैश कराना चाहिए, क्योंकि बिस्तर पर पड़े पड़े फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। आप में से किसी को पता है 84 लाख योनियों की उम्र कितनी होती है? कोई पश्चाताप कैसे होगा? पश्चाताप कैसे होगा अगर यही नहीं मालूम है कि हम इतना लंबा जीवन पशुओं की तरह भोग करके आए हैं और तब जाकर के ये मानव शरीर मिला है। अच्छा, ऐसे समझो, देहाती भाषा में समझाऊं, हमारी कोई बहू बेटी है और उसको 5 लड़की एक साथ हो जाएं, पांच लड़की एक साथ हो जाएं, और जब 6वीं बार हमारी बहू प्रेग्नेंट होती है तो बाबा दादी की और उधर नाना नानी की कैसी डोर लग जाती है? कैसी डोर लगती है? हे प्रभु, मंदिर मंदिर जा जा करके नाक रगड़ते हैं दादा दादी और नाना नानी कि इस बार तो, इस बार तो, इस बार तो। और जब वो हो जाता है पूरी, मान लो सुन ली भगवान ने, मंदिर में जाके सुन ली कि साहब एक बेटा हो गया 5 बेटियों के बाद में, तो अब आपका अनुभव है वो कितना प्यारा लगता है। मां उसे अपने सीने से अलग होने देती है, उसने कूं करी कूं, तब तक तो डॉक्टर के पास लेके भाग लगते हैं कि कूं क्यों करी। 5 बेटियों के बाद में जो बेटा इतना प्यारा लगता है
तो 84 लाख योनियों में भटक करके हमको ये मानव शरीर मिला है। ये कितना प्यारा लगना चाहिए। कबहू के कर, कबहू के कर करुणा नर देही, यानी कभी भगवान कृपा करते हैं तब वो करुणा करके ये मनुष्य शरीर देते हैं। क्यों? देत ईस बिनु हेतु सनई। उनका क्या सने, उसमें क्या उसना हेतु है? भगवान को हम कुछ दे सकते हैं? उनका क्या हेतु है? उन्होंने मनुष्य ने हमें क्यों दिया? भगवान की मजबूरी है। पूछिए क्या मजबूरी है? पूछोगे नहीं तो नहीं बताएंगे, पूछोगे तो नहीं बताएंगे। हाँ, ये ऐसे पूछो ना। भगवान की मजबूरी यह है कि 84 लाख के बाद में 84 लाख एक भी उनके यहां योनि है नहीं है। कभी सुना है, किसी भागवत में सुना है, किसी शास्त्र में पढ़ा है कि 84 लाख एक भी योनि है? तो आप कहेंगे कि जी ये तो नहीं पढ़ा है। तो अब भगवान क्या करें? उनके पास ऑप्शन क्या है? जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तब वो देते हैं कि चलो भाई अब तक चूका 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 चूकी चूकी चूकी, कम से कम अब तो शायद इसे होश आ जाए तो एक बार और दे दो, बिन हेतु से नहीं। फिर वो मनुष्य योनि दे देते हैं कि शायद इस बार तो ये अपना कल्याण कर लें। और फिर भी हम न करें तो हम आप लोगों को अकलमंद कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये बाबूलाल जी कह रहे हैं। हाँ, कहीं मुझे पकड़ लो भाई बाहर का, आपने हमें मूर्ख कहा। बाबूलाल जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई। हम अकलमंद बने, हम मारवाड़ी हैं, हम